स्वागत है ऑडियो वेब स्टोरी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आदिवासी युवा की जिसका बचपन, किशोरावस्था और युवा अवस्था, ये तीनों अवस्था है जो इसकी संघर्ष में गुजरी है। क्योंकि बचपन में पिताजी का सहारा सर से उठ गया था, पिताजी का देहांत हो चुका था। गरीबी में जीवन जीकर एक बंदा विधायक कैसे बना, उसने अपने आदिवासी समुदाय का उद्धार कैसे किया और वर्तमान में वो लोकसभा का चुनाव लड़कर पूरी केंद्र सरकार में हलचल मचा रखी है। तो आइए हम जानते हैं उस युवा के बारे में। उस युवा का नाम है राजकुमार रोहत। मैं आपको राजकुमार रोहत के जीवन, उसके परिवार और उसका शिक्षा के संबंधित जानकारी दूंगा। राजनीति में वो कैसे आए इसकी भी जानकारी दूंगा। पर आपसे एक निवेदन रहेगा कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि राजकुमार रोहत का संघर्ष आपको कैसा लगा। तो राजकुमार रोहत का जन्म 26 जून 1992 को राजस्थान के डूंगरपुर जिले में खाखर खुड़िया गांव में एक गरीब आदिवासी परिवार में हुआ था। आदिवासी ये एसटी वर्ग में आने वाली भील जनजाति है जिसमें राजकुमार रोहत का जन्म हुआ था। राजकुमार के पिताजी का नाम शंकरलाल है और माताजी का नाम पार्वती देवी है। राजकुमार के बचपन में ही पिताजी का देहांत हो चुका था। राजकुमार रोहत का विवाह 2021 में संपन्न हुआ। इनके धर्मपत्नी का नाम गीता है और गीता एक सरकारी अध्यापिका है। राजकुमार और गीता का विवाह कोरोना काल में संपन्न हुआ था। इनके ऊपर कोविड नियमों का पालन न करने का आरोप भी उस समय लगा था, क्योंकि राजकुमार उस समय एक विधायक बन चुके थे। क्योंकि राजकुमार 2018 में विधायक बन चुके थे और गीता भी एक सरकारी अध्यापिका थी, तो इसके ऊपर ये है जो विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाए थे। थोड़ा मैं इस भील समाज के बारे में आपको बता देता हूँ कि भील जनजाति एक लड़ाकू वीर जाति है जिसने प्राचीन समय में राजपूत राजाओं की सेनाओं में सैनिक योद्धा के रूप में काम करके दुश्मनों से लोहा लेती थी। इनका प्रमुख हथियार तीर धनुष या तीर कमान है। ये जनजाति छिपकर गुलेल से हमला करने में माहिर थी। हल्दी घाटी के युद्ध का अगर इतिहास देखें तो महाराणा प्रताप की सेना में बहुत संख्या में भील और गरासिया समाज के योद्धा थे जिन्होंने जो मुगलों के दांत खट्टे किए थे। अगर बात करें राजकुमार रोहत के शिक्षा की, तो रोहत ने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से ही की थी और डूंगरपुर कॉलेज से बीए बीएड की पढ़ाई पूर्ण की। राजकुमार का सपना एक सरकारी अध्यापक बनने का था, पर बचपन में ही पिता का सहारा सर से उठ गया था। जिम्मेदारियां निभाता हुआ इस आदिवासी युवा ने काफी सरकारी भर्ती में एग्जाम भी दिए, पर विपरीत हालातों से ज्यादा तैयारी करने का मौका इन्हें नहीं मिला। राजकुमार रोहत शुरू से ही आदिवासी समाज सुधार, शिक्षा जैसे कई मसलों को लेकर आदिवासी समुदाय में जागृति लाने के लिए लगातार संघर्ष करते थे। उन्होंने आदिवासी समाज को है जो अपनी विपरीत परिस्थितियों में बोलने के लिए सिखाया, संघर्ष करने के लिए ये सिखाते थे कि अगर आपके ऊपर कोई अत्याचार या अन्याचार होता है तो आप आवाज उठाइए, चुप मत बैठिए। ये आदिवासी क्षेत्र को भील प्रदेश भी कहते हैं। जय जोहार इसका प्रमुख नारा भी है और अभिवादन भी इसी से ज्यादातर आदिवासी युवा करते हैं। राजकुमार का बचपन से लेकर शिक्षा तक जीवन संघर्ष से भरा हुआ है और इन्होंने संघर्ष को ही अपने जीवन का सफलता का एक हिस्सा बना लिया है। अब बात करें राजकुमार के राजनीति शुरुआत की, तो इनकी राजनीति की शुरुआत छात्र राजनीति से हुई थी। ये डूंगरपुर कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष बने। इनके संगठन का नाम था भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा यानी BPVM। छात्र राजनीति से ही राजकुमार रोहत आदिवासी समुदाय में बहुत ही प्रसिद्ध हो गए थे और इन्होंने 2018 में विधानसभा का चुनाव BT पार्टी के जरिए 84 विधानसभा से लड़ा और जीत हासिल करके राजस्थान विधानसभा में 2018 का सबसे कम उम्र का विधायक बनने का अवसर राजकुमार रोहत को प्राप्त है। 2023 में पुनः भारत आदिवासी पार्टी BAP से चुनाव लड़कर विधायक बने। राजकुमार रोहत 84 विधानसभा से 2 बार विधायक बने हैं। 2024 में राजकुमार रोहत बांसवाड़ा लोकसभा सीट से BAP पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस का इनको समर्थन है। तो ये थे राजस्थान के आदिवासी युवा जो राजस्थान विधानसभा का प्रथम कम उम्र का 2018 में है जो विधायक बना। और अब 2023 में एक और राजस्थान के जैसलमेर बाड़मेर से एक CO करके विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ का रविंद्र भाटी है, वो विधायक है सबसे कम उम्र का। उनकी उम्र 26 साल है। हालांकि अभी दोनों ही है जो लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं, अगर दोनों ही जीत के जाते हैं तो सबसे कम उम्र का रविंद्र होगा और सेकंड नंबर से है जो ये राजकुमार रोहत होंगे। तो ये था राजकुमार रोहत के जीवन और संघर्ष की कहानी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और राजकुमार रोहत के जीवन से आपको क्या प्रेरणा मिलती है आप हमें जरूर बताएं। नमस्कार।